शिमाली वजीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 13 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। There is also no coincidence that India deliberately creates strategic distractions whenever Pakistan is close to decisively turning the tide against terrorism. से पहलगाम अटैक हुआ, इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ और उन्होंने जंग कर दी या उन्होंने अटैक कर दिया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे अब गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया की तरफ से हुआ है, ये जो हमारे जवानों की जानें गई हैं, तो हम भी कोई ऐसा एक्शन लें? जंग में आपको हरवाया, हम एक बार फिर जंग करेंगे, जंग में फतह हासिल करके इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरिया उनका 3 दरिया हमारा, अगर या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल लॉ मान ले, ना हमें जंग करना पड़ेगा। हम अपने मुल्कों के लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं कांग्रेस में और आपके खिलाफ हम एक्शन लेना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन साबित हो गया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो भी खुश हो जाएंगे। पाकिस्तान को पता नहीं कि नरेंद्र मोदी की नजर इस वक्त पाकिस्तान पर ही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान गलती करे और इस बार फिर ठोकेंगे पहले से भी तगड़ा, और पाकिस्तान मौका देगा। नहीं, अमेरिका उनका कंस्पिरेसी नहीं था, साजिश नहीं थी, उनकी ख्वाहिश थी, या तो आपने उधर से हुक्म आया किया आपने, तो उनको वो कोई खास साजिश नहीं थी। और साजिश आईईडी ब्लास्ट हुआ है, एक गाड़ी को निशाना बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के। ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसके नतीजे में 2 अहलकार शहीद हुए हैं। आज सुबह का ये वाक़या है। 3 जो हैं इसमें अफराद सिक्योरिटी अहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया की हुई चपकलिश जंग हुई, उसमें वो टीडीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने उनके तर्जुमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया कहे तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। ये हकला जो मेन एक मोटरवे है पेशावर से इस्लामाबाद तक, सी पैक का ये मगरबी रूट है और ये गालिबन डेरा इस्माइल खान की हदूद हैं और ये डेरा इस्माइल खान हकला मोटरवे है और इस पर इस किस्म का गश्त हो रहा है। अब कौन सा ऐसा मुल्क है, आपने कहा ना कि मैं दुबई गया, मैं फलां गया, मैं भी बाहर से होके आया हूँ, मैं भी 4 मुल्क फिर के आया हूँ, मैंने देखा हुआ है, बिलीव मी, कि कुछ नहीं ना तो अवाम की एक वैल्यू है। पाकिस्तान दोबारा से टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स रीबिल्ड कर रहा है, वो भी आर्मी, आईएसआई और हुकूमत की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ। सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल है हालिया महीनों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है तो वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ही ने पहुंचाया है। बाजोड़ से एक खबर ये आई है कि रिमोट कंट्रोल बम फटा है। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना। जब पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन है वो उनके सपोर्ट से हुआ है, तो उस लिहाज से तो वो खुश हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम क्या, ये फॉरेन ऑफिस जो कहा है वो उसका जवाब बहुत सीधा साधा है। कौन सा ऐसा मुल्क है, आपने कहा ना कि मैं दुबई गया, मैं फलां गया, मैं भी बाहर से होके आया हूँ, मैं भी 4 मुल्क फिर के आया हूँ, मैंने देखा हुआ है, बिलीव मी, कि कुछ नहीं ना तो अवाम की एक वैल्यू है, अवाम एक वर्थी अवाम है, अवाम की वर्थ को ही लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। सऊदी अरब एक वहद मुल्क है जिसके अंदर कहीं और भी बहुत सारे मुल्क होंगे जहाँ कैपिटलिज्म है, बादशाही निजाम है, मैंने वहाँ पे देखा है, मैं खुद 1 साल रह के आया हूँ। सऊदी अरेबिया में अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन तरजीह है, कहाँ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा। और अभी तो हम है भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फिर आप क्यों कहें कि जी इस मुल्क में रहो, इस मुल्क में तो सब कुछ है। ओ भाई, यहाँ पे अवाम की बात की वर्थ नहीं है। आज मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर ये कहीं वायरल हो जाती है तो बिलीव मी, आप ही कहें, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे और अदारे आपको कहेंगे इस बंदे को पेश किया जाए। और अब तो ये भी सच्ची बता रहा हूँ, और हो सकता है आपको ये वायरल भी ना करना पड़े, आपको लोगों को दिखाना भी ना पड़े। हम चलाते हैं, हमारा ये काम है और हमें ये परेशानियां बड़ी दफा हमने पहले भी फेस की हैं और ये आगे भी करेंगे। और अब तो कई लोग ये कहते हैं, अब जानबूझ के ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो कि रियासत या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, जबकि मैंने 5-6 दफा इन्हें कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ रियासत क्या है। रियासत हम है, बिल्कुल ऐसे ही है। रियासत अवाम है, रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है,
ये फौज के साथ जुड़ी हुई मोहब्बत जो है ना, इसको कोई जवाल नहीं है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन सवाल एक है कि अगर हमारी फौज तगड़ी है, मजबूत है, अदारे तगड़े हैं, मजबूत है, सब कुछ ओके जा रहा है, हुकूमत अच्छी जा रही है, लाली साहब पैदा होता है ना कि पीटीआई का ये बयानिया था, बल्कि इमरान खान का, कि अमेरिका की साजिश थी उनकी हुकूमत को गिराना, और अब अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से करारदाद पे पीटीआई वाले शादियाने बजा रहे हैं, तो क्या ये तजाद नहीं है? नहीं, अमेरिका उनका कंस्पिरेसी नहीं था, साजिश नहीं थी, उनकी ख्वाहिश थी। किया तो आपने, उधर से हुक्म आया, किया आपने, तो उनको वो कोई खास साजिश नहीं थी, और साजिश बिकम्स साजिश, और सबको पता चला। एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है, कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मज़हर है। आइन, कानून और आलमी असूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। तो ये जरा बताएंगे कि ह्यूमन राइट्स ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन, इसकी इस करारदाद की क्या अहमियत है? क्या इसलिए नहीं पैदा कर सकता है, अमेरिकन के साथ नहीं कर सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं कर सकता है, इसलिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आखिर ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन है वो उनके सपोर्ट से हुआ है, तो उस लिहाज से तो वो खुश हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम क्या, ये फॉरेन ऑफिस जो कहा है वो उसका जवाब सीधा साधा है। इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेंगे, जाहिर है वो आपको नहीं पूछेंगे, नए सोर्सेज से करेंगे और फिर वो अनाउंस करेंगे। एक डेडलाइन भी मुकर्रर कर रखी है, तो फिर क्या होगा? अगर आपने जवाब नहीं दिया, यू विल प्रिज्यूम टू बी गिल्टी। देखिए, आपको तो कहना चाहिए हम जवाब देना चाहते हैं, हम जरूर जवाब देना चाहते हैं, हम ऐसे मुल्क नहीं है, यही तो हमने कानून के मुताबिक किया है, कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की है, वो तो जवाब उनको लाजमी देना ही है और देंगे। उस वक्त मामला ये निकलेगा कि वो कहेंगे कि आपका जवाब मुनासिब नहीं है, हम नहीं मानते आपका जवाब। मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये सब जो है, मैं कहता हूँ कांग्रेस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ वो पाकिस्तानी प्रोमिनेंट रिच और इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी जिनका वोट है, वो कांग्रेस में कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हुआ है तो पता करें हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो हम कंडेम करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान के आलमी फोरम्स पे ये बातें हो रही हैं। पीटीआई का कैसे कसूर हो सकता है? मैं माफ करिए, मैं समझा नहीं, कैसे होगा पीटीआई का कसूर? By what stretch of the imagination? अमेरिका में जो लॉबिंग है वो बड़ी सरगर्म